हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माध्य की गणना करना। माध्य का सामान्यतः है जो शाब्दिक अर्थ आप ले सकते हैं, उसका ये अर्थ होता है औसत किसी चीज़ का। कोई भी डेटा आपको दिए गए हैं उनका औसत निकालना ही क्या कहलाता है, माध्य कहलाता है। माध्य हम में बेसिकली 3 तरीक़ों से निकाल सकते हैं। पहला है जो सामान्य है, सामान्य माध्य है। इसमें क्या करते हैं, हम दिए गए सारे डेटा को ऐड कर लेते हैं। मतलब फार्मूला क्या दिया गया है, समेसन ऑफ एक्स। समेसन ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ, जो डेटा दिया गया है उसका टोटल एडिशन जोड़ करके टोटल कितना आता है, और अपान में एन मतलब टोटल डेटा कितना दिया गया है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है जो है 11, 12, 10, 10.6, 9.8, 10.5, 11.2, 12, 9.0 एंड 8.9। ये है टोटल डेटा, और इसका हमसे पूछा गया है कि इसका माध्य क्या है। तो इसका माध्य निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, समेसन ऑफ टोटल डाटा। तो टोटल डेटा का समेसन जो आएगा तो सिग्मा एक्स बराबर आएगा 105 और अपान में एन टोटल कितने हैं, एन इक्वल टू टोटल नंबर्स जितने डाटा दिए गए हैं। तो टोटल डाटा दिए गए हैं 10। तो इस प्रकार से हमारा जो माध्य आ जाएगा वो माध्य क्या आ जाएगा, 10.5। ये ऐड करना आसान है, आप लोग ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया। एडिशन में कोई ख़ास दिक्कत होती नहीं है, बाकी ये फार्मूला आपका मेन है। अब इसी में आंकड़े 2 प्रकार से दिए जाते हैं। एक आंकड़ा तो ऐसे हो गया जनरल डेटा, और इसको हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। दूसरा डेटा अगर दिया गया है, व्हेन डाटा आर एक्सप्रेस्ड इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं और बताया गया है कि डेटा में ऐसा बताया गया है कि मान लीजिए कोई एक प्रॉपर नंबर इतनी बार रिपीट कर रहा है। जैसे मान लीजिए किसी क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या है, फिर उनके रिजल्ट आ रहे हैं, उनमें से ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स सेम हो, तो उनको एक प्रकार की कैटेगरी में रख दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई 50 नंबर पाया, 50 नंबर पाने वाले 6 विद्यार्थी हैं, तो उसमें एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, और जो फ्रिक्वेंसी या स्टूडेंट्स का नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा 6। अब यहाँ पर हमने लिया है, मान लीजिए कोई एक रेडिस है, यहाँ पे एग्जांपल ले लीजिए, मैंने रेडिस का लिया, ठीक। अब रेडिस, तो रेडिस क्या हो जाएगी, यक्स की वैल्यू जो है ये नंबर ऑफ रेडिसेस है, और जो फ्रिक्वेंसी है रेडिस की जो लेंथ होती है, किसमें मान लीजिए सेंटीमीटर में हमने लिया है लेंथ ऑफ रेडिस, लेंथ ऑफ रेडिस हमने लिया है, ये क्या हो जाएगा एक्स। तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की अगर रेडिस की नंबर देखा जाए तो 1 है। यहीं अगर 20 सेंटीमीटर की रेडिस देखी जाए तो 1 है। 36 सेंटीमीटर की 3, 40 सेंटीमीटर की 4, 50 सेंटीमीटर की 3, ऐसे सेंटीमीटर के बेसिस पर हमने रेडिस को कैटेगराइज किया है और ये डेटा रेडी किया है। ऐसे डेटा का जो हमको निकालना होता है मीन या माध्य, उसको निकालने के लिए जो फार्मूला दिया गया है वो होता है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स। अब सिग्मा एफ एक्स क्या है, बहुत सारी जगहों पर आपको लिखा मिलेगा एफ आई और एक्स आई अपान एफ आई। तो इस आई का मतलब क्या होता है, आई का मतलब और कुछ नहीं होता है, आई कहाँ जाएगी, 1 से स्टार्ट होकर के और n तक जाएगी। आपको पता होगा कि कोई भी जब नंबर्स हम लोग लिखते हैं तो उसको n तक मान लेते हैं। तो आई का मतलब और कुछ नहीं है, आई केवल इतना डिनोट करती है कि जो f है या x है, इसकी वैल्यू 1 से लेकर के आगे तक कहीं भी हो सकती है, लेकिन शून्य नहीं हो सकती है। शून्य यहाँ पर नहीं होगी, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ i इक्वल टू 1, ठीक। अब यहाँ से आगे हम लोग देखते हैं सिग्मा एफ एक्स क्या है। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है जो x है ये और f है ये, इसका जो मल्टीप्लिकेशन वैल्यू आएगी वही हो जाएगी एफ एक्स। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं एफ एक्स, एक x बना है एक f बना है, थर्ड कॉलम हम लोग बना लेते हैं सिग्मा एफ एक्स का। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 10 × 1 = 10,
21 जा 20 और 36 3 जा 108, 44 जा 160, 150, 240, 280 और 72, 80 और 176 और 276 और क्या हो जाएगा 95। ये हो गया आपका टोटल fx की वैल्यू निकल आई आपकी। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या रखना है, सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ यहाँ आपका क्या हो जाएगा 112, यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू। सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, टोटल ऐड करेंगे जब हम लोग तो यहाँ पे आएगा 1779 और अपान में क्या रखेंगे 112 325 549 312 416 420 22 24 टोटल मिलाकर के कितना आएगा 30। 1 1 2 3 5 4 9 3 12 4 16 16 4 20 20 2 22 22 2 24 4 28। कहीं पे कोई डेटा गलत हुआ है क्या हो जाएगा 1 1 2 3 5 4 9 3 12 4 16 20 21 22 24 और 27 और 30। तो टोटल जो फ्रीक्वेंसी है एफ की वो हो जाएगी 30 और टोटल जो एक्स है एफ एक्स है वो हो जाएगा 1779। ये हो गई इसकी वैल्यू। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो सॉल्व करने पर आएगा 59.3। यहाँ से हम लोगों का माध्य क्या आ गया 59.3। ऐसी जगहों पर हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे, इस विधि का प्रयोग करेंगे। समझ में बात आ गई। तो ये हो गई व्हेन डाटा आर एक्सप्रेस्ड इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, ऐसे हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है, सिंपली हम लोगों को पूरा डाटा अरेंज कर लेना है, एक्स और एफ की वैल्यू लिख लेनी है, फिर उसके बाद में एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। एफ एक्स की वैल्यू निकालने के बाद टोटल समेसन ऑफ एफ इंटू एक्स और अपान टोटल समेसन ऑफ सिग्मा एफ दोनों को मिला, दोनों की वैल्यू रख करके और इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। ये वाला प्रोसेस मैंने यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का इसलिए नहीं किया है क्योंकि लेंदी हो जाएगा और ये जनरली सबको पता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कॉमन चीज़ें हैं जो सबको पता है। 10 1 जा 10 21 जा 20 ये ऐसे सब लोग कर सकते हैं। फिर उसका एडिशन जो है वो आप लोग अच्छे से ज़रूर करिए क्योंकि इसमें एक भी अगर त्रुटि की हुई तो एक त्रुटि आपका पूरा सवाल गलत कर सकता है। तो समझ में बात आ गई होगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब दिया गया है इफ़ द फ्रीक्वेंसी आर गिवन इन टर्म्स ऑफ क्लास इंटरवल्स। ये सब डेटा के टाइप्स हैं। डेटा के टाइप्स क्या हैं कि पहले दिया गया था सिंपल डेटा दिया गया था तो उसको डायरेक्ट समेसन ऑफ टोटल डेटा अपॉन टोटल नंबर ऑफ डेटा करके हम लोग पहले सिंपल में निकाल लेते थे। फिर उसके बाद में अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी दी गई है तो उन फ्रीक्वेंसी को निकाला जाता था। अब क्या दिया गया है कि आप लोगों को इसमें दिया गया है क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी निकालेंगे क्लास वैल्यू। ठीक, तो ऐसे कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे क्या लिखेंगे x, और x यहाँ पे क्या होगा जो इसकी क्लास, देखो ऐसे पहले लिख लेते हैं 10 25 25 40 40 55। ये हो गया हम लोगों का एक टेबल बन गई। अब इस टेबल को हम लोग अरेंज करते हैं। अब x मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जो लोअर लिमिट है और प्लस हायर लिमिट है दोनों को ऐड करके अपान में
2 करना है, मतलब इन दोनों का एवरेज निकाल करके यहाँ पे x की जगह पे रखना है। तो 10 और 25 हो जाएगा 35, और 35 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 17.5। यहाँ 25 और 40 है, 25 और 40 मिला करके हो जाता है 65। 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 32.5। यहाँ पे 40 और 55 दोनों को मल्टीप्लाई करें, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 95, और 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 47.5 आएगा। फिर उसके बाद में 55 और 70 आएगा 125। 125 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 62.5। फिर उसके बाद में 70 और 85 वो आएगा 155। 2 से डिवाइड करेंगे आएगा 77.5। फिर 185 इसका आएगा, और जब डिवाइड करेंगे 2 से मतलब एवरेज निकालेंगे तो आएगा 92.5। अब आपका x भी आ गया, आपको f यहाँ पे लिखा हुआ है, दोनों को मिला करके fx लिखना है। तो इसका fx आएगा 35, इसका आएगा 97.5, इसका आएगा 332.5, इसका आएगा 123, इसका आएगा 375। फिर इसका क्या आएगा 465। फिर इसका क्या आएगा 555। ये हो गया आपका सिग्मा fx पता चल गया। अब यहाँ से फार्मूला आप रखिए सिग्मा fx अपान सिग्मा f इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसका समेसन आएगा 1860 सिग्मा fx बराबर, और इसका सिग्मा f बराबर आएगा 30। वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे 1860 अपान 30, मिला करके वैल्यू कितनी निकल आएगी 62। तो x बार बराबर क्या आ गया 62। दोस्तों ये हम लोगों ने जो माध्य निकाला अभी तक 2 विधियों से, इनको कहते हैं डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में जितने टाइप से सवाल आ सकते थे मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में एक होता है कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि मतलब एज्यूम्ड मीन मेथड। इसमें हमको क्या करना होगा, बस केवल एक स्टेप इसमें और फॉलो करना होगा। इसमें एक स्टेप फॉलो करके हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा, FD निकालना पड़ेगा। और FD क्या है, देखिए यहाँ पे पहले आपको बताना पड़ेगा D क्या है। D बराबर होता है A माइनस एक्स। D फॉर यहाँ पे होता है डेविएशन, ठीक। और डेविएशन क्या है, हम लोग यहाँ पर जो x की वैल्यू दिया गया है, इस x की वैल्यू में से हम लोग कोई एक वैल्यू ले लेते हैं, ठीक। एक वैल्यू अपने मन से कोई बीच की मान करके ले लेते हैं, फिर जितनी x की वैल्यू हैं उससे उसका डिफरेंस निकाल लिया जाता है, ठीक। और जो डिफरेंस निकलता है मतलब x जो हम लोग मानेंगे एक वैल्यू इनके बीच की, उसको कहते हैं एज्यूम्ड a, ठीक। और x क्या है, ये डेटा है, तो ये वाला डेटा और x मतलब जो a माइनस x की वैल्यू होगी ये क्या होगा, कहलाएगी d। तो पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे,
डी निकाल लेंगे। डी बराबर ए माइनस एक्स। तो पहले हम एक्स इसको मान लेते हैं। मान लीजिए हमने एक्स मान लिया 47.5 को। 47.5 को एक्स मान लेने पर हम लोगों को क्या निकलेगा, यहाँ 17.5 है, तो फिर 47.5 को घटाया जाएगा x माइनस ए, यहाँ पे लिखना है आपको x माइनस ए बराबर डी। x ये वैल्यू है, उसमें से तुमको घटाना क्या है, जो ए हमने मान लिया है, तो इसको मान लो ए हमने मान लिया। यहाँ घटाएंगे तो यहाँ क्या आएगा, -30 आएगा। यहाँ क्या आएगा, -15 आएगा। फिर क्या आएगा, 47.5 ही है तो 0 आ जाएगा। उसके बाद में क्या आएगा, 15 आ जाएगा। यहाँ लिख लो इसके बराबर में 15 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। और क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब ये आपका आ गया डी। इसके बाद में हम लोग क्या निकालते हैं, एफ डी। एफ डी मतलब डेविएशन इन फ्रीक्वेंसी। तो 30 है माइनस में 2, तो वो क्या आ जाएगा, -60। फिर -45। फिर यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद में क्या आ जाएगा, 15 6 जा 90। फिर क्या आ जाएगा, 180। और अब क्या आ जाएगा, 270। आपको निकालना क्या है, यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ डी अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ डी क्या आ जाएगा आपका, 435। ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 435 क्या आ गया आपका, सिग्मा एफ डी आ गया। और सिग्मा एफ आपको पहले से पता है 30 है। फार्मूले में रख दो, सिग्मा एफ डी बराबर 435 अपान 30। माध्य क्या आ जाएगा, 62। आप देख सकते हैं कि जो ये मेथड है कल्पित माध्य विधि या एज्यूम्ड मीन मेथड, इससे भी आपका माध्य क्या आया, एक्स बार बराबर क्या आया, 62। और जो हम लोगों ने ये निकाला था डायरेक्ट मेथड से, इससे भी डायरेक्ट मेथड से क्या आया, 62 ही आया। ठीक, यहाँ से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं कि हम चाहे जिस मेथड से चलें। इसीलिए मैंने सेम एग्जांपल में समझा दिया है, जिससे कोई डाउट ना हो कि हो सकता है कि अलग अलग आ रहा हो। इसलिए मैंने सेम एग्जांपल को दोनों मेथड से सॉल्व करा के दिखा दिया है। इसके बाद में आपकी एक और मेथड बचती है, जिस मेथड को कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड या पग विचलन विधि। पग विचलन विधि क्या है, इसमें हम लोगों को एक वैल्यू निकालनी रहती है जिसको कहते हैं यू आई। और यू आई क्या है, पहले ये समझ लीजिए। एक वैल्यू हम लोगों को क्या फाइंड आउट करनी रहती है, यू आई। और यू आई देखिए क्या है, एक्स माइनस ए अपान एच। एक्स माइनस ए अभी क्या था, एक्स माइनस ए बराबर था डी। ठीक, डी ही तो था। अब डी को यहाँ क्या निकालना पड़ेगा, अपान एच से भाग देना पड़ेगा। एच क्या है, अब अगर एच आपको पता करना हो तो एच मीन्स हाइट, और हाइट मीन्स क्या हो जाएगा, हाइट मीन क्लास इंटरवल, मतलब दो क्लासेस के बीच में कितना गैप है। ठीक, जैसे अगर हम यहाँ पे देखते हैं और सोचें कि हम यहीं से यू आई निकाल लें, तो यहीं से अगर यू आई निकालने के चक्कर में हम पड़ेंगे तो यहाँ से यू आई कैसे निकलेगा, एक्स माइनस ए, डी बराबर क्या है, -30 ए है,
अपन एच। एच का मतलब यहाँ जो यक्स और ये है इसके बीच में डिफरेंस कितना है, तो डिफरेंस आप निकालेंगे तो 15 का आता चला जाएगा। ठीक, तो ऐसे हम लोगों का क्या निकल आएगा, यहाँ है -30 और -30, तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच बराबर है 15। ठीक, और यू आई निकालेंगे। देखिए मैं दूसरी टेबल बनाए दे रहा हूँ, ये हम लोगों की नई टेबल रेडी है। अब यहाँ से हम लोगों को u की वैल्यू निकालनी हो तो x माइनस ए ये भी है, इसकी वैल्यू क्या है -30, और -30 को वर्ग अंतराल h से जब डिवाइड करेंगे आप, तो h से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, -30 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -2। इसके बाद में -15 को 15 से करेंगे तो आएगा -1। 0 को करेंगे तो 0 ही आएगा। यहाँ 15 को 15 से तो 1, 15 को 30 से तो 2, और 45 से तो 3। अब इसके बाद में हमको क्या निकालना है, FIU मतलब कि जैसे सिग्मा FD निकालते थे तो F को D से डेविएशन से मल्टीप्लाई करते थे। अब हम लोगों को FU निकालना है, तो FU निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये है आपके स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द मीन वैल्यू। ठीक, इसका फार्मूला होता है x बार इक्वल टू a प्लस एच सिग्मा FUI अपान सिग्मा FI। यहाँ पे दो टर्म आप लोगों को नए लग रहे होंगे। ठीक, a मैंने बता दिया है, एज्यूम्ड वैल्यू है जो x में से हमको कोई अपने मन से कोई मध्य की वैल्यू ले लेनी है, वो होती है h। और a और h जो बताए थे, h होता है कि हाइट मतलब दोनों जो वर्ग अंतराल है हम लोगों का वो कितना है, मतलब जो है वर्ग अंतराल जैसे 70.5 है और 32.5 है, इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो 15 आएगा, और 15 क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। और यू आई क्या है, XI माइनस ए मैंने बताया था आपको d, और h आपको पता ही है, मतलब d अपान एच ये क्या है, यू आई आपकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से आप लोग क्या करेंगे, जैसे d यहाँ पे आपको 30 पता है, 30 को 15 से -2 आएगा, -15 को 15 से -1 आएगा। यहाँ पे 0 है, 0 को 15 से करोगे 0 ही आएगा। 15 बचा, 15 को 15 से करोगे 1 आएगा, 30 को 15 से 2 आएगा, 45 को 15 से 3 आएगा। ये आपकी वैल्यू आ गई UI की। अब यहाँ से हम लोगों को क्या पता करना है, FIUI की वैल्यू हम लोगों को देखनी है। तो यहाँ हम लोगों को क्या मल्टीप्लाई करना है, F और U की वैल्यू को। F है 2 और ये है -2, क्या आ जाएगा, -4। 3 और -1 क्या आ जाएगा, -3। ठीक, 7 और 0 0 ही आ जाएगा। 1 है और 6 है तो 6 आ जाएगा। 2 है 6 है तो 12 आ जाएगा। 3 है 6 है तो 18 आ जाएगा। अब अगर इसका हम लोग सिग्मा FUI करते हैं, सिग्मा FU करते हैं तो क्या आ जाएगा, इनको टोटल ऐड करके आ जाएगा 29। ठीक, और अपान में हम लोग क्या रखते हैं, सिग्मा FI तो 30 ही आएगा, ये पहले से पता है हम लोगों को। डायरेक्ट रख देते हैं फार्मूले में। फार्मूला क्या है, A प्लस एच इंटू सिग्मा FIUI अपान सिग्मा FI। ठीक, ए की जगह पर क्या रखेंगे, हम लोगों ने लिया था 47.5। ठीक, प्लस एच की जगह पर क्या होगा, 15 होगा, और अंदर क्या होगा, 29 होगा, अपान क्या होगा, 30 होगा। सॉल्व करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। अब क्या आ जाएगा, 47.5 प्लस 29/2। 29/2 मतलब क्या आ जाएगा, 47.5 प्लस 14.5। ठीक, 550, 7 4 11 12, और 4 1 5 और 1 कैरी 60, और 1 इधर लगेगा 0.0। तो यहाँ से क्या आ गया, x बार बराबर क्या आ जाएगा, 62। ठीक,
तीनों मेथड से मैंने इसीलिए एक ही एग्जांपल तीनों मेथड में यूज किया है, जिससे हम आप लोगों को आसानी हो समझने में, ठीक। और कोई प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए कि अलग अलग मेथड से यूज करने पर हम लोगों को अलग अलग वैल्यूज या अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। आप लोगों ने देखा कि तीनों मेथड से हम लोग जो लगाए सवाल सबकी वैल्यू सेम 62 ही आ रही है, ठीक। मतलब हम लोग इनमें से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं, और इसी मेथड को कहते हैं शॉर्ट कट मेथड, ठीक। ये क्या मेथड है? शॉर्टकट मेथड है, ठीक। तो अगर एग्जाम में आपको शॉर्टकट मेथड आता है या डायरेक्ट मेथड आता है, दोनों आप लोगों को पता चल गया है, दोनों आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। माध्य आप लोगों का जहाँ तक हमको अंदाज़ा है क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू।